नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी पुरानी घटना की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। सौराष्ट्र प्रांत की घटना है। वहाँ के जो दीवान थे उनको एक दिन स्वप्न आता है। स्वप्न में उनके पिताजी बैल के रूप में आते हैं और कहते हैं कि भाई, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो तेली है उससे 14 रुपये उधार लिए थे और मैंने वो नहीं चुकाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मर कर के मैं बैल बना। मैं उस तेली के यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरी शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस तेली को 14 रुपये दे करके मुझे उससे मुक्त करा दो। सपना आया, सपना गया, आते रहते हैं सपने। उन्होंने उसको नॉर्मल वे में निकाल दिया। फिर से उनको यही सपना आता है तो उनके मन में थोड़ी जिज्ञासा होती है और उस तेली के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ, इस नाम का एक तेली है और उसके यहाँ एक बैल है जो कि बूढ़ा हो चुका है। दीवान जी को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो बात बार बार हमारे सपने में आ रही है यह सत्य होगी। वो जाता है तेली के पास और तेली से बातचीत करके यह कहते हैं कि भाई, मैं आपका बैल खरीदना चाहता हूँ। तेली कहता है ये तो बूढ़ा हो गया है, तो किसी काम का नहीं है, आप क्यों खरीदना चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो कहते आप ले जाओ, 2-4 रुपये मुझे दे दो, आप ले जाइए। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, इसके मैं आपको 14 रुपये दे रहा हूँ। वो कहते भाई, आप 14 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन दीवान जी उस तेली को 14 रुपये दे देते हैं। दीवान जी उस बैल को लेकर के अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और वह बैल उस मंदिर के सामने बैठ जाता है। भगवान को एकटक निहारता रहता है और वहीं बैठे बैठे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जो दीवान हैं वो भी सोच विचार में डूब जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन पुनः दीवान को सपना आता है कि आपने मुझे उस तेली से मुक्त करा करके, कर्जा उतार करके जो मेरे ऊपर उपकार किया है, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे अब सद्गति की प्राप्ति हो गई है। तो मित्रों, यह जो घटना है यह सुनने में सामान्य लग रही है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। तमाम ऐसे प्रसंग आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। हमारे जो कर्म हैं, उस कर्मों का जो फल है वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। आज हम दूसरे का पैसा खा रहे हैं, किसी के साथ में बदमाशी कर रहे हैं, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और हम अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम तो फलीभूत होते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो परिणाम है, इन कर्मों का जो फल है, वो तो हमारे लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि वो दीवान जी के पिताजी को बैल के रूप में मिला था कि 14 रुपये कर्ज लेकर के उस कर्जे को चुकता नहीं किया था। तो मित्रों, हम अपने विचारों को यदि सही रखते हैं, हम अपने क्रियाकलापों को यदि सही दिशा में ले जाते हैं, तो हमारी उसी प्रकार की गति
निश्चित ही होगी। आने वाले जन्म में भी हमारे लिए जो परिणाम हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। तो मित्रों, यह तो बहुत अच्छी बात है कि यदि हम लोग कोई गलत काम ना करके, किसी को परेशान ना करके, अन्याय अत्याचार ना करके, यदि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अच्छे कार्यों में संलिप्त रहते हैं तो उससे हमारे परिवार का और हमारा भला तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे समाज और हमारे देश में भी एक उत्कृष्ट वातावरण पैदा होगा। तो मित्रों, हम भी बने इसके सहभागी, हम भी बने इसके एक स्तंभ। इसी भावना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।